रात अंधेरी और तूफानी थी। बकिंगहैमशर की कंट्री साइड में ठंडी हवा चल रही थी। यह कोई आम रात नहीं थी। ग्लासगो से लंदन जा रही एक रॉयल मेल ट्रेन का डेस्टिनी वेट कर रहा था। बेचारे क्रू को क्या पता था, वो एक सोची समझी ट्रैप में जा रहे हैं। इस डेयरिंग प्लान का मास्टरमाइंड था ब्रूस रेनल्ड्स, एक कैरिस्मेटिक और कनिंग क्रिमिनल। रेनल्ड्स ने 15 आदमियों का गैंग बनाया था। उनका टारगेट रॉयल मेल ट्रेन का हाई वैल्यू कैरेज, जिसमें लाखों कैश होने की अफवाह थी। इस ऑपरेशन में हफ्तों की प्लानिंग लगी थी। गैंग ने ट्रेन का शेड्यूल, सिक्योरिटी और ट्रैक्स का लेआउट भी स्टडी किया था। वो हर सिचुएशन के लिए प्रिपेयर्ड थे। सेक्शन 2, द हाइस्ट, हिम्मत और प्रिसिजन की रात। चेडिंगटन गाउन के पास एक सिक्लूडेड स्पॉट पर गैंग एक्शन में आ गया। उन्होंने ट्रैक साइड सिग्नल्स के साथ छत कर दी थी, जिससे ट्रेन रेड लाइट पर रुकने के लिए मजबूर हो गई। ट्रेन रुक गई। क्रू को अंधेरे में छुपी डेंजर का कोई अंदाजा नहीं था। फायर आर्म्स और डिटर्मिनेशन से लेस गैंग ने ट्रेन पर हमला कर दिया। रॉबर्स ने जल्दी से ट्रेन ड्राइवर और क्रू को ओवरपावर्ड कर लिया। कोई गोली नहीं चली, लेकिन वायलेंस का डर हवा में था। फिर उन्होंने हाई वैल्यू कैरेज को अलग कर दिया और यूज अपने इंजन से ट्रैक पर आगे ले गए। गैंग ने तेजी से और चुपचाप काम किया। उनके मूवमेंट्स प्रैक्टिस्ड और प्रिसाइज थे। सेक्शन 3, द हाइडआउट, सेलिब्रेशन और लापरवाही। उनका लूट पूरे 2.6 मिलियन पाउंड्स। उस टाइम यह ब्रिटिश हिस्ट्री की सबसे बड़ी रॉबरी थी। गैंग अपने हाइडआउट लेदर स्लेट फार्म नाम के एक फार्म हाउस में चला गया। वहां उन्होंने अपनी जीत का जश्न मनाया, पैसे बांटे और लग्जरी लाइफ की सपने देखे। लेकिन उनकी खुशी ज्यादा दिन तक नहीं रही। गैंग ने केयरलेस मिस्टेक्स कर दी थी। उन्होंने अपने हाइडआउट पर फिंगरप्रिंट्स, मोनोपोली के पैसे और खाने के पैकेट्स भी छोड़ दिए थे। ये क्रूशियल एविडेंस उनके लिए मुसीबत का सबब बने। सेक्शन 4, द आफ्टरमैथ, पक दे गए, ट्रायल और अमर कहानी। पुलिस ने एक बड़ा मनहंट शुरू किया। प्रेशर बहुत था। धीरे धीरे रॉबर्स पर जाल कसने लगा। एक एक करके सब पक दे गए। इसके बाद ट्रायल ने प्योर देश का ध्यान खींच लिया। क्राइम की हिम्मत, चोरी हुए पैसों की रकम और इन्वॉल्व्ड कलरफुल कैरेक्टर्स ने इसे मीडिया सेंसेशन बना दिया। ज्यादातर गैंग मेंबर्स पक दे गए और उन्हें लंबी जेल की सजा मिली। लेकिन ब्रूस रेनल्ड्स मैक्सिको भाग गया और 5 साल तक लग्जरी लाइफ जिया। फिर पकड़ा गया और यूस इंसाफ के कटघरे में लाया गया। द ग्रेट ट्रेन रॉबरी हिस्ट्री की सबसे इन्फेमस हेस्ट्स में से एक है। इसने कई बुक्स, फिल्म्स और डॉक्यूमेंट्रीज को इंस्पायर किया है। रॉबरी की कहानी आज भी लोगों की इमेजिनेशन को एक्साइट करती है। यह दरिंग हेस्ट्स और बैडे क्रिमिनल्स के अमर अलूर का सबूत है।